नमस्कार, मैं हूं आशा बंसल, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड हीलिंग थेरेपिस्ट। जो चीज़ें ईश्वर ने हमें दे रखी हैं, चाहे वो धन हो, स्वास्थ्य हो, एजुकेशन हो, पैसा हो, अगर उनके लिए हम धन्यवाद ईश्वर को नहीं बोलेंगे या फिर उनको जिनके माध्यम से ईश्वर ने दिए, हमें प्यार दिया है, पैसा दिया है, कुछ भी दिया है, धन्यवाद नहीं बोलेंगे तो हमें कुदरत और आगे नहीं देगी और देना बंद कर देगी। ये नियम है कुदरत का। जिसके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ उसको और दिया जाएगा। जिसके पास कुछ भी नहीं उसे छीन लिया जाएगा। क्या है? क्या है वो चीज़? वो है कृतज्ञता, वो है धन्यवाद। जिसके पास धन्यवाद शब्द है कहने के लिए, उसे और दिया जाएगा, चाहे उसके पास जितना हो। और जिसके पास ये शब्द कहने के लिए नहीं है, उससे वो भी छीन लिया जाएगा जो कि उसके पास बहुत बहुत कम है। तो ये सेंटेंस है जादू बुक की, रोंडा बर्न की जादू बुक की द मैजिक। और इस सेंटेंस में 28 डेज की एक तरीके से टास्क हैं। हर रोज आपको अलग टास्क करना है और 28 डेज में आपका जो जीवन है वो 100% बदलेगा, क्योंकि आप कुदरत के नियम के अनुसार चलेंगे। आप थैंक्स कहना सीख जाएंगे सभी को। तो पहले एपिसोड में मैंने आपको 4 टास्क बताए थे 4 डेज के। आज 5th से स्टार्ट करते हैं। धन, पैसा एक एनर्जी है। जितना आप उसको थैंक यू कहोगे, रिस्पेक्ट करोगे, वो आपके पास आएगी। नेचुरल सी चीज़ है। अब धन को हम कैसे रिस्पेक्ट करें, कैसे हम अट्रैक्ट करें? सबसे पहले तो याद करो अपने बचपन की जो चीज़ें आपको मिली थी। आपने सिर्फ ऑर्डर किया मुझे ये चाहिए, वो आपके माँ-बाप ने आपको लाकर दे दी, लेकिन उस पर पैसा खर्च हुआ था। आपको पता भी नहीं कि कैसे-कैसे वो लेकर आए, आपको दी। और कभी-कभी तो बिल्कुल जादुई तरीके से आपने माँगी और उन्होंने वो चीज़ आपको तुरंत दे दी। तो आज डे 5 में उन सारी चीज़ों को याद करोगे जो आपने माँगी थी, जिनका आपने इस्तेमाल किया था, और उस धन के लिए धन्यवाद कहोगे कि जो पैसा बचपन में मुझे पता भी नहीं थी कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कौन ला रहा है, कैसे मेरे माँ-बाप अरेंज कराने, लेकिन उन्होंने मुझे ये दिया। उस धन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ, जो कि बचपन से लेके आज तक मुझ पर खर्च हुआ। बस मैंने वो पे नहीं किया, पे किसी और ने किया उस धन के लिए। जिसने पे किसी और ने किया, उस धन को मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज डे 5 में आप एक नोट लेंगे, 500 का भी ले सकते हैं, 100 का भी ले सकते हैं, और उस पर एक स्टिकर लगाएंगे। उस पर लिखेंगे कि आज तक जितना धन मुझ पर खर्च हुआ है, मैं सबके लिए धन्यवाद कहती हूँ। और उसको अपने पर्स में रखेंगे। दिन में कम से कम 3 बार उस नोट को निकालेंगे, देखेंगे और उस सेंटेंस को पढ़ेंगे कि जितना मुझ पर खर्च हुआ है उस सब धन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 3 शब्द 3 बार आप धन्यवाद बोलेंगे। तो ये है डे 5 का टास्क। अब डिस्कस करते हैं डे 6 का टास्क। डे 6 का टास्क है कि हर इंसान अपने काम पर जाता है। कुछ लोग सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, अलग उनका स्पेस होता है, ऑफिस होता है, वहाँ पर जाते हैं। कुछ हाउस वाइफ्स हैं जो घर रहती हैं, वो घर का काम करती हैं, वो भी अपनी ही जिम्मेदारी निभा रही हैं। अब अगर आप बाहर काम करने जा रहे हैं तो ऐसी चीज़ों की तलाश कीजिए जहाँ पर आप कृतज्ञ हो सकें उन काम के लिए। आप ऑफिस में हैं तो थैंकफुल होइए। अगर आपका सर्वेंट बहुत अच्छा है, आपके कोलीग्स अच्छे हैं, आपके साथी अच्छे हैं, और भी आपके ऑफिस की या घर की कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत सुकून दे रही है, उन सब के लिए आप थैंकफुल रहिए। अपने काम को आज ऐसे कीजिए जैसे आपने कभी नहीं किया हो। और जब आप काम को ऐसे करते हैं कि जैसे आपने कभी नहीं किया हो, तो वो काम मैजिकली बहुत अच्छा होता है।
बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम उन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनके लिए थैंक यू नहीं बोलते। तो आपकी सर्विस में, अपने काम पर जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए आप धन्यवाद आपको अच्छा लग रहा है कि ये चीज़ मेरे पास है, कोई दोस्त है, कोई भी है, कोई ऑफ़िस की कोई चीज़ है, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आप धन्यवाद ज़रूर कहें। जहाँ भी आप काम करते हैं, उन चीज़ों को ज़रूर कृतज्ञता से देखें कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले उस जगह को जहाँ से आपको पैसे मिलते हैं और आपका घर परिवार चलता है, पूरी उस जगह को थैंक यू कहें, लोगों को थैंक यू कहें। इससे बहुत बहुत बड़ी चीज़ें क्रिएट होती हैं, जो आप जब इसको करेंगे तो जब पता चलेगा। अब डे 7 में कोई भी अपने जीवन की ऐसी समस्या लीजिए जिसे आप सुलझाना चाहते हैं। वो नकारात्मक है, समस्या है, आपके लिए डिफ़िकल्ट है। उसमें भी आप उन चीज़ों को खोजिए कि इस परिस्थिति में भी मैं कुछ चीज़ों के लिए कृतज्ञ हूँ। मान लीजिए आपको लग रहा है कि अगर ये समस्या नहीं होती तो शायद मुझे ये लेसन ना मिलता, और कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं। डिफ़िकल्ट टाइम में कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी घट जाती हैं, हम लोगों के असली फेस को देख लेते हैं कभी-कभी। कभी-कभी हमें एक ऐसी सीख मिल जाती है कि रियली उस सीख से हमारा जीवन बदल जाता है। तो जो भी चीज़ें हैं, कुछ आपकी मुसीबत में, आपकी समस्याओं में, डिफ़िकल्टीज़ में, उनमें भी ऐसी चीज़ ढूँढ निकालिए जिसके लिए आप कृतज्ञ हों, कि कुछ भी हो उस परिस्थिति के लिए। कभी-कभी जीवन में बुरा टाइम आता है, लेकिन उस वक़्त बहुत बुरा लगता है, लेकिन लास्ट में हम कहते हैं, जब वो गुज़र जाता है कि अच्छा हुआ वो सब हो गया, वरना ऐसा हो जाता। हमें पता बाद में चलता है, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ जो घटनाएँ कर रहा है, वो हमारे अच्छे के लिए ही कर रहा है, बुरे के लिए नहीं कर रहा। उस वक़्त बुरा लग रहा होता है हमें। तो उन सब चीज़ों के लिए आप थैंकफुल रहें कि ऐसे नकारात्मक वातावरण में भी उन चीज़ों को खोजिए, कम से कम ऐसी 10 चीज़ों को खोजिए और उनके लिए धन्यवाद कहिए कि हाँ, मैं धन्यवाद कहता हूँ। आप जब आप खोजेंगे ना, तो आपको मिलेंगी ज़रूर, हर हाल में मिलेंगी कि नहीं इसके लिए ये, अगर ऐसा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो वो भी नहीं होता। वो भी मेरे साथ नहीं हो रहा होता, या गुस्से में आकर हमने कोई ऐसा काम स्टार्ट किया जो बहुत अच्छा था। हमने मतलब कुछ चीज़ें ऐसी आपको ज़रूर मिलेंगी अपने डिफ़िकल्टी के टाइम में, अपनी समस्या में, जिनके लिए आप थैंकफुल होना चाहेंगे। तो उसके लिए आप थैंकफुल रहें। 10 ऐसी चीज़ों को खोज कर निकालिए और उसके लिए धन्यवाद कहिए। अब नंबर आता है डे 8 का। सुबह से शाम तक हम कितनी चीज़ों को खाते-पीते हैं, देखा होगा आपने। और बस खा लिया, छुट्टी। लेकिन नहीं, आज डे 8 में आपको सुबह से शाम तक जो भी आप खाओगे उसके लिए धन्यवाद ज़रूर बोलोगे। धन्यवाद शब्द ऐसा है, और हर खाने को कभी भी आप देखना, उस खाने को अगर आप चाहते हो कि ये खाना हील हो जाए, शुद्ध हो जाए और आपके लिए बहुत अच्छा हो आपकी सेहत के लिए, तो एक नज़र उस खाने की तरफ देखिए और उसको धन्यवाद कहिए। चाहे वो कुछ भी है, सुबह ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर, इवनिंग टी, कुछ भी आप ले रहे हैं, तो एक बार आँखों से उसको देखिए और धन्यवाद कहिए। आपका खाना, अशुद्ध खाना भी शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि आपने उसमें अपने धन्यवाद की एनर्जी, धन्यवाद का जो जादू है, वो मिला दिया है। तो इस तरीके से एक डे में आपको धन्यवाद कहना है अपने खाने के लिए। अब 8 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। एक-एक दिन का टास्क बहुत ईज़ी है। इसे आप इज़िली कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा ख़ास करना नहीं है। बस फर्स्ट डे आपको एक डायरी लेनी है, उसमें 10 नियामतें लिखनी हैं अपनी। और जो-जो ईश्वर ने आपको दिया है, उन सब के लिए थैंक यू लेंगे। रोज़ाना वो पढ़ना है और उसके बाद सारे टास्क 1 बाय 1 करने हैं। मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि किस तरीके से 4 टास्क करने हैं, और 4 नेक्स्ट 4 मैंने आज बता दिया। इनसे रिलेटेड अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, या कहीं परेशानी आ रही है कि ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा हमसे नहीं हो रहा, वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जिन लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है, जिन लोगों को इससे अपने टास्क शुरू कर दिए हैं, वो मुझे कमेंट ज़रूर करें।
और किसी और टॉपिक पर भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो कमेंट में ज़रूर लिखें। जितने भी नए लोग हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। नमस्ते।